गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हम लोगों ने वेडनेसडे के लिए डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो सेम डे पे था, क्योंकि कल 15 अगस्त के वजह से मार्केट छुट्टी था। तो इस वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी था वो सेम डे पे था। बट आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया होगा कि जब दोनों इंडेक्स का एक ही दिन में एक्सपायरी था, फिर भी मार्केट जो है एक साइड वेज में ही क्लोज़ हुआ है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ उस दिन बताया था वेडनेसडे के दिन कि या तो मार्केट में ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है या फिर मार्केट जो है एक साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो है ऑलमोस्ट साइडवेज ही था। बस शुरू में एक मूवमेंट आया था जो डाउन साइड में था, फिर अप साइड में एक मूवमेंट गया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ मार्केट जो है टोटली बहुत छोटे से रेंज में क्लोज़ हुआ है। तो उस दिन के लिए शायद अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो मे बी लॉसेस हुए होंगे, क्योंकि मेरा खुद का लॉस हुआ था। तो इसके वजह से आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने ट्रेड नहीं किया तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आपने ट्रेड किया होगा तो रैंडमली एक दो स्टॉप लॉस तो हिट हुए होंगे, जैसे मेरा भी हुआ था। और ये जो वेडनेसडे के दिन जो मूवमेंट है उसका इम्पैक्ट जो है आज के दिन काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो है जब एक्सपायरी वाले दिन एक साइडवेज में रहता है तो उसके सेकेंड डे मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आता है। तो होपफुली आज हम लोग देखते हैं कि मार्केट में किस जगह पे मूवमेंट आएगा और मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो आज के लिए जो होगा, जहाँ पे अगर मेरे सेटअप पे मार्केट काम करेगा तो शायद मेरा अच्छा खासा आज प्रॉफिट हो सकता है और जो मेरे ट्रेड है वो मेरे टारगेट तक भी जा सकते हैं। तो हमारे लिए जो बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि मार्केट जो है गैप अप खुले 49,885 के ऊपर और बस मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का एक कैंडल की क्लोजिंग हो। यहाँ पे इस जगह पे 49,885 के ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग हो, तो मैं इमीडिएटली उस कैंडल के हाई पे मैं कॉल की एंट्री बनाऊंगा और उस कैंडल का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा जो टारगेट है वो 50,120 और 50,300 तक भी हो सकता है आज के आज, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ पे कम से कम 15 मिनट सस्टेन करता है 49,885 के ऊपर। तो आज के लिए हमारा जो टारगेट है वो 50,332 का हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है 49,885 में, तो वहाँ पे बस हम लोगों को रीटेस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इस तरीके का एक ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग इमीडिएटली इस ब्रेकआउट पे कॉल ले लेते हैं। तो उसके वजह से मार्केट ये वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए एक बार रीटेस्ट ज़रूर करेगा और इन लोगों को, जितने भी लोगों ने यहाँ पे अगर कॉल की एंट्री बनाई है, उन सब का स्टॉप लॉस हिट करेगा। उसके बाद मार्केट जो है हमारे टारगेट पे जाएगा सेम टू सेम 50,330 तक। तो इसलिए अगर गैप अप खुलता है तो 15 मिनट का वेट करेंगे और अगर फ्लैट खुल के मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो इस तरीके का एक प्राइस एक्शन का इंतज़ार करेंगे और यहाँ पे हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 49,840 का होना चाहिए। हमारी जो कॉल की एंट्री है वो 49,885 पे होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 49,840 या मैक्सिमम 830 होना चाहिए, क्योंकि अगर उस लेवल पे अगर मार्केट अंदर आ जाता है, इन केस अगर मार्केट 49,840 830 को ब्रेक कर देता है तो फिर आज के दिन भी मार्केट जो है टोटली साइडवेज रह सकता है। तो इसलिए हम लोग, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद कोई ट्रेड कॉल की तरफ या पुट की तरफ नहीं करेंगे। बस हमारे लिए आज के लिए जो बेस्ट सिनेरियो है वो ये वाला ट्रेड है, या तो गैप अप या तो फिर फ्लैट खुल के मार्केट जो है ऊपर जाए। और हमारा जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है या फिर मार्केट फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है, तो यूजुअली मैं पिछले 3 दिनों से अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आता है तो कम से कम हमको एक आधा घंटा चाहिए कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे और उसके बाद अगर ये रीटेस्ट करता है तो हम लोग पुट की एंट्री बना सकते हैं। अभी आप ये वेडनेसडे के दिन भी देख सकते हैं, मार्केट गैप अप खुला, फिर इस रेंज के अंदर आया, फिर उसके बाद इसी रेंज में रह गया। तो आज के लिए हमारा बेस्ट सिनेरियो ये होगा, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है
तो हम लोग इस वाले लेवल पे कोई पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए और उसके बाद अगर मार्केट 49,480 को ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो 49,000 तक भी हो सकता है। क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने के बाद इनकेस अगर इसी रेंज के अंदर आज का पूरा दिन निकाल देगा तो वहाँ पे भी हम लोगों की जो है स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक करता है गैप डाउन या फ्लैट खुलने के बाद और यहाँ पे अगर इस तरीके से सस्टेन करता है और जब 49,480 को ब्रेक करेगा तो ही हम लोग पुट की एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट जो है 49,000 तक भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 49,550 का होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। अगर आप 49,480 पे पुट की एंट्री कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 49,480 का होना चाहिए। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो वहाँ से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यूजुअली फ्राइडे के दिन नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं इंडेक्स में, जो ऑपरेटर्स हैं वो अपने पोजीशन को मैनेज करते हैं। तो काफ़ी बार आपने नोट किया होगा कि फ्राइडे के दिन कभी कभी मार्केट काफ़ी साइडवेज रहता है, बट वेडनेसडे के दिन साइडवेज रह चुका है मार्केट और थर्सडे के दिन मार्केट में एक हॉलीडे था। तो इस वजह से आज के दिन मैं थोड़ा सा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक वन साइड डायरेक्शनल मूव दे सकता है और जो वन साइड डायरेक्शनल मूव है अगर कॉल की तरफ होगा तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। निफ्टी में भी हम लोग समझ लेते हैं और निफ्टी में भी बहुत सिंपल ही रखना है हमको कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप इस रेंज के ऊपर खुलता है 24,200 के आसपास और अगर गैप अप खुलता है तो बस आपको एक रीटेस्ट या 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, जैसे कि 5 मिनट्स के 3 कैंडल या फिर 15 मिनट का 1 कैंडल, और उसके बाद अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो 24,280 से 300 तक हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो एज यूजुअल हम लोग एक रीटेस्ट का वेट करेंगे और इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 24,150 का होना चाहिए। ये हमारा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा 24,150। उसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है उसके नीचे तो उसके बाद आप टोटली मार्केट से इग्नोर कर देना, क्योंकि फिर आज मार्केट टोटली साइडवेज ही रहेगा। तो कॉल के साइड में भी बहुत सिंपल है, मार्केट अगर गैप अप या फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट जो है 24,300 तक हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट इस रेंज को ब्रेक करता है तो वो थोड़ा सा डाइजी मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे आपको बस वेट करना है, कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तक आपको कोई पुट की एंट्री नहीं करनी है। अगर मार्केट यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे तक सस्टेन करता है और उसके बाद अगर आपको कहीं पे टॉप में रिजेक्शन मिले तो ही आप पुट की एंट्री करेंगे। आपका जो टारगेट है वो 24,000 तक भी हो सकता है आज के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने आपको बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट लेवल्स जो ट्रेड के लिए बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इनकेस वीडियो समझ में ना आया हो तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और आज का दिन थोड़ा सा मार्केट वन डायरेक्शन मूव दे सकता है, वन साइड मूवमेंट दे सकता है, और अगर वो कॉल के साइड में होगा तो हमारे लिए बहुत बेस्ट सिनेरियो होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।